गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स एवं मेरे दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th में रसायन विज्ञान यूनिट के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। आज से मैं अपने इस यूनिट की शुरुआत कर रहा हूँ। ध्यान से बच्चों, आप सभी लोग मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और बेहतरीन नोट्स बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, अपने को इसमें पढ़ना क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग इस यूनिट में जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने लोग पढ़ेंगे, उसका नाम एथिल एमीन है। हर वर्ष यह प्रश्न पूछा जाता है कि एथिल एमीन से आप क्या समझते हैं, एथिल एमीन का निर्माण आप किस प्रकार करेंगे, इसके निर्माण की विभिन्न प्रकार की रासायनिक समीकरण को देते हुए इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए। तो आज अपने इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एथिल एमीन है क्या। किसी भी यौगिक का अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो लिखने का तरीका क्या होगा, आप देखिएगा। सबसे पहले आपको एक बात बतानी पड़ेगी कि जो एथिल एमीन हमारे पास जो भी कंपाउंड हुआ उसका अणुसूत्र क्या है। अगर आपने प्रश्न का आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसका अणुसूत्र क्या है, और साथ ही साथ बच्चों अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आपको IUPAC नाम भी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दो बातें नोट कर देता हूँ, एक अणुसूत्र, दूसरा बच्चों उसका IUPAC नाम। तो ये जो एथिल एमीन है, मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो एमीन आप देख रहे हैं, जो क्रियात्मक समूह है एमीन, उसका सूत्र NH2 है। एमीन का सूत्र क्या है, NH2 है। एथिल का सूत्र आप सभी जानते हैं, एथिल का सूत्र C2H5 होता है। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा लगा है, NH2 लगा है, तो इसका जो अणुसूत्र बनेगा वो C6H5NH2 बनेगा। IUPAC नाम क्या होगा, सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसके IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम क्या हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, इसकी संरचना बना करके देख लेता हूँ। इसकी संरचना अगर हम लोग बनाना सीख जाएंगे तो IUPAC नाम बहुत आसानी से दे सकते हैं। चलिए मैं इसके संरचना सूत्र का जिक्र कर लेता हूँ। अगर इसका संरचना सूत्र बनाने के लिए आपसे पूछा जाए तो आप देखिएगा किस तरीके से संरचना सूत्र बनाता हूँ। 2 कार्बन दे रखे हैं, दोनों कार्बन को जोड़ दिया। यहाँ पर 5 हाइड्रोजन दे रखे हैं, देखिए मैं 3 हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ देता हूँ, 2 हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ये C2H5 हो गया, और क्रियात्मक समूह जो NH2 दे रखा है उसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ये बच्चों एथिल एमीन की संरचना बन गई। इससे IUPAC नाम क्या बनेगा, 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन का मतलब एथ रहेगा, एथ लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है, सभी लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगता है, तो एन लिख दिया। क्रियात्मक समूह एमीन दे रखा है तो मैंने यहाँ पर एमीन लिख दिया। अगर मैं इन तीनों को यानी एथ, एन और एमीन को जोड़ देंगे तो आप देखिएगा ये जो मात्रा आप देख रहे हैं ए की, वो इस पर आ जाएगी, एथे हो गया। उसके बाद ये जो दूसरी मात्रा है वो इस पर आएगी, एथेने। उसके बाद मीन। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि इसका जो IUPAC नेम होगा वो एथेनेमीन होगा। आप चाहें तो इसके स्थान पर एथेनामीन भी लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं, आप चाहें तो एथेनामीन भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने IUPAC नाम का जिक्र कर लिया, संरचना की बात कर ली और सूत्र पढ़ लिया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके निर्माण की प्रक्रियाएं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे एथिलएमीन के निर्माण की। एथिलएमीन का निर्माण कई प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। मैं एक एक करके बच्चों आपके लिए मेथड बताता हूँ। सबसे पहला मेथड जो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ वह मेथिल साइनाइड से निर्माण है। हम लोग मेथिल साइनाइड से एथिलएमीन किस प्रकार से बनाएंगे मैं आपके लिए बताता हूँ। आप सभी को पता होगा कि मेथिल साइनाइड का जो सूत्र होता है वह CH3CN होता है। मेथिल साइनाइड का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो मेथिल साइनाइड का सूत्र मैंने आपके सामने लिख रखा है CH3CN। ये मेथिल साइनाइड हो गया और मेथिल साइनाइड से आपको बनाना है एथिलएमीन। अब देखिए किस तरीके से बनाता हूँ। मैं करूँगा क्या, मैं इस मेथिल साइनाइड का बच्चों अपचयन कर दूँगा। क्या करूँगा, अपचयन करूँगा। अपचयन किसकी उपस्थिति में किया जाना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अपचयन किसकी उपस्थिति में हम लोग कराएंगे, आपको ध्यान में रखना है। आपको इसका अपचयन कराना है सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में आपको मेथिल साइनाइड का अपचयन कराना है। जब आप इसका अपचयन कराएंगे देखिए क्या होता है। मेरे पास में CH3 लिखा है, मैंने CH3 को लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे C लिखा हुआ है, उसके बाद EN लिखा हुआ है। बच्चों मैं अगर यहाँ पर 2H लगा दूँ तो CH3 CH2 ये कहलाता एथिल, और अगर यहाँ पर 2H और लग जाएं तो ये हो जाएगा एमीन, यानी क्या बनेगा, एथिलएमीन बनेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए अपने को 2 और 2 4H की ज़रूरत पड़ेगी। मैं 4H यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए कितनी सरल तरीके से रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई कि मेथिल साइनाइड का जब आप अपचयन करा देंगे सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में बच्चों एथिलएमीन प्राप्त हो जाएगी। चलिए मैं नेक्स्ट मेथड का जिक्र करता हूँ। दूसरी जिस इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के द्वारा हम लोग एथिलएमीन बनाने जा रहे हैं बच्चों वह विक्रिया श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम में बच्चों यह बहुत अधिक पूछी जाती है। इसमें होता क्या है, चलिए हम लोग बात करते हैं। इस अभिक्रिया में आपको बच्चों प्रोपियोनिक अम्ल यूज करना है। क्या यूज करना है, प्रोपियोनिक अम्ल यूज करना है। और प्रोपियोनिक अम्ल का सूत्र C2H5COOH होता है। मैं इसका नाम भी यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका नाम बच्चों प्रोपियोनिक अम्ल है। ये लीजिए मैंने यहाँ पर बच्चों इसका नाम लिख दिया, प्रोपियोनिक अम्ल। आपको प्रोपियोनिक अम्ल की रिएक्शन करानी है, किसके साथ में करानी है, HN3। ये किसका फार्मूला है मैं आपके लिए बताता हूँ। ये फार्मूला है हाइड्रोजोइक अम्ल का। ये किसका फार्मूला है बच्चों, ये हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला है। आपको प्रोपियोनिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है, आपको ध्यान में रखना है। आपको यह रिएक्शन करानी है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। जब प्रोपियोनिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, आप देखिएगा N3 में से 2 N निकल जाते हैं। मैं यहाँ पर N2 लिख देता हूँ। 2 N आपके निकल गए, 1 N रह गया, मैंने उसको यहीं पर नोट कर दिया। उसके बाद देखिए CO2 है, तो ये CO2 भी बच्चों में निकाल देता हूँ। N2 निकल गया, CO2 निकल गया। अब क्या चीज़ बचा है, चलिए उसका जिक्र कर लेते हैं। ध्यान से देखिए हमारे पास क्या बचा है, C2H5 बचा है। C2H5 बचा, मैंने नोट कर दिया। N मैंने लिख लिया। अब ये 2 H बचे हैं जिनको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। आप जानते हैं कि इसका क्या नाम है, इसका नाम है बच्चों एथिलएमीन। तो आपने देखा
जब हम लोग प्रोपियोनिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं, SaN_H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एमीन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया सिमिट अभिक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं। अब कि हम लोग एथिल एमीन की जो निर्माण की प्रक्रिया है वह एसीटल्डिहाइड के द्वारा करते हैं। एसीटल्डिहाइड से एथिल एमीन कैसे बनाएंगे मैं आपको लिए बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको एसीटल्डिहाइड लेना है। फार्मूला आप जानते हैं, एसीटल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO। मैंने यहाँ पर एसीटल्डिहाइड को ले लिया। साथ में क्या करना है, आपको साथ में अमोनिया की मात्रा लेनी है और अमोनिया के साथ साथ आपको हाइड्रोजन लेना है। यानी आपको 3 चीज़ों का मिश्रण लेना है, एसीटल्डिहाइड, अमोनिया और हाइड्रोजन। और इस मिश्रण को करना क्या है मैं बता दूं आपको। इस मिश्रण को बच्चों 20 से 150 वायुमंडल दाब कितना लेना है, 20 से 150 वायुमंडल दाब लेना है और टेम्परेचर 40 से 150 डिग्री सेल्सियस। इन 2 कंडीशन को लेकर के जब आप इन तीनों के मिश्रण को निकिल उत्प्रेरक पर प्रवाहित करेंगे, किस पर प्रवाहित करेंगे बच्चों, निकिल उत्प्रेरक पर प्रवाहित करेंगे। आप देखिए क्या होता है, ये ऑक्सीजन और ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, मैं इनको आपस में मिला दूं तो बच्चों जल का निर्माण होगा, जल का अणु बाहर हो जाएगा। अब देखिए क्या बचता है, हमारे पास CH3CH बचता है। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ CH3CH। अमोनिया का एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा देता हूँ तो हो जाता है CH3CH2, जिसको अपन लोग कहते हैं एथिल। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। और आप सब जानते हैं NH2 को अपन लोग एमीन कहते हैं। तो एसीटल्डिहाइड से अगर एथिल एमीन पूछा जाए तो मेरे बच्चों आप सभी लोग कर सकते हैं। मैं एक और रिएक्शन की बात करता हूँ। अब जिस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें अपन लोग एसिटेमाइड के अपचयन से एथिल एमीन का निर्माण करेंगे। तो एसिटेमाइड का अपचयन किस प्रकार से किया जाएगा जरा ध्यान से देखिए। एसिटेमाइड का सूत्र क्या है, मैं सबसे पहले आपके लिए एसिटेमाइड का सूत्र बता दूं, CH3CONH2। एमाइड का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों ये जो CONH2 देख रहे हैं यह एक क्रियात्मक समूह है और ये जिसमें जुड़ता है तो वह कंपाउंड एमाइड कहलाता है। और इस पूरे संरचना सूत्र का जो नाम है बच्चों वह एसिटेमाइड है। तो अपने पास एसिटेमाइड है, मैं ये काम करता हूँ, मैं इस एसिटेमाइड का अपचयन कराता हूँ बच्चों। और जब आप एसिटेमाइड का अपचयन कराएंगे, आपको ध्यान होना चाहिए एसिटेमाइड का अपचयन आप किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं। तो बच्चों अपचयन आपको कराना है सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। मैंने एथिल अल्कोहल लिख लिया और सोडियम लिख लिया। आप एसिटेमाइड का अपचयन सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराएंगे बच्चों, आप देखिए क्या होता है। देखिए स्वयं देखिए क्या होता है। मैं ये काम करता हूँ, अगर बच्चों मैं यहाँ पर 4H लगा दूँ। अब आप पूछेंगे सर 4H क्यों लगाए, ताकि मैं यहाँ के 2H को लेकर के इस O के साथ में जोड़ करके H2O बना लूँ। क्लियर हो गई बात। और 2H जो आपके बचे हुए हैं उन 2H को मैं O के स्थान पर जोड़ दूँ। देखिए CH3CH2। क्लियर हो गई बात। ये क्या कहलाएगा, ये एथिल कहलाएगा और एथिल में फिर क्या जुड़ेगा, NH2 जुड़ेगा और इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बच्चों एमीन बोलेंगे। आई होप आपको यह रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी कि एसिटल्डिहाइड के अपचयन के द्वारा हम लोग एथिल एमीन किस प्रकार बनाएंगे। तो आपको एसिटेमाइड का बच्चों
एस्टेमाइड के अपचयन द्वारा अगर बनाना है तो आप एस्टेमाइड का अपचयन करा देंगे सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, तभी आपके लिए एथिलएमीन प्राप्त हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एथिल आइसोसाइनेट से एथिलएमीन का निर्माण करेंगे। एथिल आइसोसाइनेट से किस प्रकार से निर्माण होगा बच्चों, आप देखिएगा। सबसे पहले एथिल आइसोसाइनेट का फार्मूला पता होना चाहिए। मैं फार्मूले की बात करता हूँ। फार्मूला है C2H5NCO। ये जो C2H5NCO मैंने लिखा है, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनेट। मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ। इसका नाम बच्चों एथिल आइसोसाइनेट। क्लियर हो गई बात। और आपको इसकी अभिक्रिया करानी है KOH के साथ, कास्टिक पोटास के साथ। मैंने KOH लिख दिया, कास्टिक पोटास मैंने लिख दिया है। मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। मैंने दोनों का मिश्रण ले लिया। मैं दोनों के मिश्रण को लेकर के मैं गर्म कर देता हूँ। जब आप गर्म करेंगे तब क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना बच्चों। मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। अब आप पूछेंगे सर आपने 2 क्यों लगाया। देखिए, हमें पता है K2, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो आप C देख रहे हैं, मैंने C को लिख दिया और O कितने, 2 यहाँ पर हैं, 1 यहाँ पर, ये बन गया CO3। क्या नाम है इसका, पोटेशियम कार्बोनेट। तो तुरंत बच्चों पोटेशियम कार्बोनेट बन जाता है। अब आगे देखिए क्या चीज़ है हमारे पास, क्या बचा, C2H5N। C2H5N यही तो बचा और 2 H अपने पास हैं। अगर मैं उनको जोड़ दूं, सभी लोग जानते हैं क्या नाम है इसका, इसका नाम है एथिलएमीन। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि एथिल आइसोसाइनाइड से एथिलएमीन आप किस प्रकार बनाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने एथिल आइसोसाइनेट से निर्माण किया था। अभी हम लोगों ने एथिल आइसोसाइनेट से निर्माण किया था। अब हम लोग निर्माण करने वाले हैं एथिल आइसोसाइनाइड से। एथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र भी देख लीजिए। एथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र बच्चों C2H5NC। सूत्र याद होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सूत्र नहीं याद है बच्चों तो आपको थोड़ी कठिनाई होगी इन रिएक्शंस को करने में। तो अपने पास एथिल आइसोसाइनाइड है, मैंने इसका सूत्र यहाँ पर नोट कर दिया है। ये एथिल आइसोसाइनाइड हो गया। और एथिल आइसोसाइनाइड का करना क्या है उसको भी समझ लीजिए। इसका बच्चों जल अपघटन कराना है। क्या कराना है बच्चों, जल अपघटन कराना है खनिज अम्ल की उपस्थिति में। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ खनिज अम्ल। आपको खनिज अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराना है। मैं जल को लिख देता हूँ H2O। अब जल अपघटन कराने जा रहे हैं अपने लोग। किस तरीके से जल अपघटन होगा उस रिएक्शन को भी सुन लीजिए। मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जल के 2 अणु ले लेते हैं। अब आप पूछेंगे सर 2 अणु क्यों लिए। देखिए, अपने पास C2H5N है, यही अपने को प्राप्त करना है। तो मैं C2H5N लिखे देता हूँ। H कितने हो गए, 2 दूनी 4। मैं 2 यहाँ पर जोड़ देता हूँ। C2H5NH2 आप नाम भी जानते हैं इसका। क्या नाम है इसका, एथिलएमीन। इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या चीज़ बचा, 4H में से 2H मैं यहाँ ले गया। अभी 2H बचे कि नहीं, 1 मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और 1 बिल्कुल लास्ट में लगा देता हूँ। क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास अभी C बचा है और O कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। मैं अगर यहाँ पर लगा देता हूँ तो ये जो यौगिक बना है सभी लोग जानते होंगे इसका नाम, ये बच्चों फार्मिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। तो अगर आपसे कोई एथिल आइसोसाइनाइड से एथिलएमीन बनाने के लिए बोले तो आप रिएक्शन कर सकते हैं। चलिए मैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ। अब हम लोग
नाइट्रोएथेन के अपचयन के द्वारा बच्चों एथिल एमीन का निर्माण करेंगे। किस तरीके से रिएक्शन होगी आप देखिएगा। नाइट्रोएथेन का फार्मूला सबको पता होना चाहिए। नाइट्रोएथेन का जो फार्मूला है C2H5NO2। क्या फार्मूला है मैंने आपके सामने नोट कर दिया, C2H5NO2। ये बच्चों नाइट्रोएथेन का फार्मूला हो गया। और नाइट्रोएथेन का बच्चों आपको कराना है अपचयन। तो ठीक है बच्चों, मैं अपचयन कराता हूँ। अब आपको ध्यान रखना है कि अपचयन होता किसकी उपस्थिति में। तो यहाँ पर आपको जो अपचयन के लिए उपस्थिति आवश्यक है वो स्टेनस और HCl है। स्टेनस और HCl की उपस्थिति में आप नाइट्रोएथेन का अपचयन कराएंगे। क्या होने वाला है आप देखिएगा। आपके पास क्या है, C2H5N है, तो C2H5N मैंने लिख लिया। अगर मैं 2H यहाँ पर जोड़ दूँ, आप सभी लोग जानते हैं क्या चीज़ प्राप्त हो जाएगा, अपन को एथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। अब आप आगे बात करते हैं। हमारे पास 2 O दे रखे, O कितने हैं, 2 हैं। अगर मैं जल बनाऊं तो यहाँ पर H2 जोड़ते ही H कितने हो जाते हैं, 2 दूनी 4H यहाँ पर और 2H यहाँ पर, कुल मिलाकर के अपने को 6H जोड़ने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर 6 लगा देता हूँ। रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई। नाइट्रोएथेन से अगर आपको एथिल एमीन बनाना पड़े तो आप उसका सीधे अपचयन करा दीजिए SN और HCl की उपस्थिति में। जब नाइट्रोएथेन अपचयित हो जाएगा तो एथिल एमीन का निर्माण होगा। आई होप आप यह रिएक्शन को कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दी है, नाम है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। जिस प्रकार सीमिट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसी प्रकार से यह हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, कई बार बच्चों एग्जाम में पूछी गई है। क्या होता है उसमें, चलिए बात करते हैं। आपको क्या क्या लेना है, मैं यहाँ पर आपको उन कंपाउंड्स के नाम बताता हूँ जो इस अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आपको बच्चों प्रोपियोनोमाइड लेना है। मैं यहाँ पर सूत्र लिखता हूँ, C2H5NH2। मैंने बोला था आपके लिए, आपको ध्यान होगा अगर, कि CONH2 ये एमाइड है। और इसका नाम क्या है, इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम है प्रोपियोनेमाइड। क्या नाम है बच्चों, प्रोपियोनेमाइड। तो आपको प्रोपियोनेमाइड लेना है और साथ ही साथ बच्चों आपको ब्रोमीन लेना है। मैंने ब्रोमीन को ले लिया और आपको एक चीज़ और लेनी है, वह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको 3 चीज़ों का मिश्रण लेना है, प्रोपियोनेमाइड को लेना है, ब्रोमीन को लेना है और साथ ही साथ KOH को लेना है। और आप तीनों चीज़ों को लेकर के तीनों के मिश्रण को आप गर्म कर दीजिए। जब आप गर्म करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, बहुत सरल तरीके से। यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर 4 लगा देता हूँ। 4 क्यों लगाया, देखते रहना, ताकि मैं यहाँ से 2 K निकाल लूँ और उसके साथ में 2 Br जोड़ दूँ, तभी बच्चों 2 KBr बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबकी, 2 KBr अलग हो गया। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। हमारे पास H कितने हैं, यहाँ पर कितने, 4H दे रखे हैं, तो मैं 4H को 2H2 लिख देता हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। सारी बातें क्लियर हैं। 4H को बच्चों मैंने 2H2 लिख दिया और यहाँ पर देखिए 4 O दे रखे हैं, मैं 2 O को निकाल देता हूँ। अब ये Br पूरा ख़त्म हो गया, K अभी 2 बचा है, H पूरा ख़त्म हो गया, O अभी 2 बचा है। इतनी बात समझ में आ गई। जो 2 K बचे हुए हैं उनके लिए मैं K2 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ बच्चों, K2 लिखता हूँ। यहाँ से आप CO उठा लीजिए, मैं C यहाँ पर लिखता हूँ, 2 O यहाँ पर बचे हैं, 1 O यहाँ पर बचा है, ये क्या बन गया, K2CO3।
आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब क्या चीज़ रह गया आप देखिएगा, ये पूरा हिस्सा ख़त्म हो गया, ये पूरा हिस्सा ख़त्म हो गया, CO ख़त्म हो गया। क्या चीज़ बचा है मेरे बच्चों? C2H5 बचा है, उसको नोट कर दिया। इधर क्या चीज़ बचा है? NH2 बचा है, इसको नोट कर दिया। और ये क्या कहलाता है बंधु? ये कहलाता है एथिल एमीन। आई होप आप यह रिएक्शन अब आसानी के साथ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट्स को इस रिएक्शन में किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई कठिनाई आई है, किसी मेरे छात्र छात्रा को कोई कठिनाई आई है, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो बच्चों, इस लेक्चर में मैंने आपके सामने एथिलेमीन की प्रिपरेशन मेथड्स को कंप्लीट किया और मैंने आपके सामने बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बता दिया है। जितनी भी रिएक्शंस आई मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन किया है। आप एक एक रिएक्शन को तैयार कर लें अच्छी तरीके से, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर आएंगे। अब हम लोग अगली जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ फिर उपस्थित होता हूं, जिसमें मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उपयोग की बात करूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।